आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी फैक्टर। एक अपडेट देनी थी आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक्चुअल में सिंगापुर ने जो इस टाइम काम किया ना, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है इंडियंस के साथ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिंगापुर ने किया क्या है इंडियंस के साथ। अब मतलब आप कैसे कर सकते हो। आप अगर मैं एफडीआई की बात करूँ, सिंगापुर का सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में है, राइट। सबसे ज़्यादा मेजर जो इन्वेस्टर है एफडीआई में, इंडिया, सिंगापुर का ये है कंट्रीब्यूशन इंडिया में। और जो विजिटर्स भी हैं इंडिया के, सबसे ज़्यादा सिंगापुर में विज़िट करते हैं। इन सब के बावजूद भी सिंगापुर ने इंडियंस को अंडर एस्टिमेट किया। तो मैं बताता हूँ एक्चुअल में सिंगापुर ने किया क्या है। यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इनमें से सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो 1965 में से सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। सिंगापुर बेसिकली एक 68 आइलैंड्स का ग्रुप है, जिनमें से एक शहर में सिंगापुर बसा हुआ है और बाकी जो इतने आइलैंड्स हैं वो अनइनहेबिटेड, वहाँ पर कोई आबादी अभी नहीं रह रही है। तो ऐसा है सिंगापुर। सिंगापुर में प्राइमरली 4 भाषाएं बोली जाती हैं, इंग्लिश, मैंड्रिन, तमिल और मलय। लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे यहाँ पे इंग्लिश यूज़ करते हैं। लिंगुआ फ्रैंका अगर मैं बताऊँ तो कॉमन लैंग्वेज कह सकते हैं, जो कि दूसरी लैंग्वेज कोई और होती है, और बट कॉमनली जो यूज़ करने के लिए बात करते हैं वो लोग इंग्लिश ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, राइट। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू दिया सिंगापुर कंट्री के बारे में। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ आपको मैं सिंगापुर के रिलेटेड। एक ये मोनार्की कंट्री है, लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइविंग है जैसे अपने इंडिया में ड्राइविंग होती है, और एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है सिंगापुर। और अगर जो पासपोर्ट हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली बात करें तो वन ऑफ द सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर, जो कि सबसे बेस्ट है कंट्री। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पावरफुल है। नंबर 1 पे जापान का। तो आप इन दोनों में से कंट्री का अगर किसी के पास आपका पासपोर्ट है तो आप किसी भी कंट्री में, इवन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा फ्री। आप कह सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है सिंगापुर का। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कोविड का टाइम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। फेज़ 1 ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर 2 आया, हम सब लोगों ने देखा। फिर कुछ कंट्रीज़ ने पार्शियली ओपन करना स्टार्ट किया, कुछ ने अभी नहीं किया है। तो उनमें से एक सिंगापुर भी ऐसी कंट्री है जिन लोगों ने वैक्सीनेटेड जो लोग हो चुके हैं, जिनको दोनों डोजें लग चुकी हैं और कंप्लीट वैक्सीनेशन है, उनके पास सर्टिफिकेट भी है जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के हिसाब से है। और जिन्होंने वैक्सीन ली है वो वाली जो WHO से अप्रूव्ड है। मैं यहाँ पे कोविशील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोविशील्ड, मोडर्ना की कोई भी वैक्सीन लगा रखी, जॉनसन तो ऐसी कोई वैक्सीन लगा रखी जो WHO ने अप्रूव कर रखी है और आपके पास सर्टिफिकेट है, राइट। तो ऐसा ही सिंगापुर ने क्या काम किया कि ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, 11 कंट्रीज़ हैं जिनको सिंगापुर ने अलाउ कर दिया कि आप हमारी कंट्री में विज़िट के लिए आ सकते हैं एज ए टूरिस्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स के लिए। तो 11 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको सिंगापुर ने बोल सकता है भाई साहब आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी वाला कंट्री, जहाँ पे सिंगापुर का सबसे ज़्यादा FDI इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं बात करूँ तो 16,000 मिलियन $, अगर मैं जहाँ तक एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, तो इतने का बिजनेस करता है और वन ऑफ द नंबर 1 पार्टनर्स हैं इंडिया का FDI के इन्वेस्टमेंट के मामले में और कंट्री के रैंकिंग के हिसाब से। इन सब के बावजूद सिंगापुर ने इंडियंस को अंडर एस्टिमेट किया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सिंगापुर ने ऐसे बात कर चुके हैं। जहाँ आपको याद होगा इसी साल की बात है जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जब ये कुछ बोला था, कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास करता, पॉलिटिकल इशू था, उस टाइम भी सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया था और CM केजरीवाल को ये भी बोला गया था कि आपने जो स्टेटमेंट दी है उससे आप वापस लीजिए, मतलब उन पर फोर्स बनाया गया था। तो ये ताकत होती है एक पावरफुल कंट्री का। साइज़ में बहुत छोटा है, कितनी पॉपुलेशन होगी, 55 लाख की पॉपुलेशन है, राइट। अगर जो बात करें तो 1500 गुना छोटा है। अगर सिंगापुर को पूरा यूरोप को, अमेरिका को भरना पड़े तो आप सिंगापुर जैसे छोटे छोटे देशों को ले जाएंगे ना, तो 15,000 का देश लगेंगे तब जाके अमेरिका के बराबर पहुंच पाएगा। ऐसी कंट्री ने ऐसा स्टेटमेंट जारी किया कि इंडियंस की। अब चलो आपको बताता हूँ पूरी बात क्या है।
तो 11 कंट्रीज़ को तो इन लोगों ने अलाउ कर दिया, जैसे कि आपको मैंने बताया। इंडियंस को नहीं किया है। इंडियंस को इसलिए बोला गया कि इंडियंस अभी इस टाइप के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट सर्ज है, कुछ लोग वैक्सीनेटेड हैं, कुछ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं है, कुछ लोगों ने कोवैक्सीन लगवा रखी है जो कि WHO ने अब तक अप्रूव नहीं करी है। तो ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट जारी किया है। 11 जो कंट्रीज़ जो अलाउ किए हैं, उन 11 कंट्रीज़ में कुछ तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कुछ के मैं आपको नाम ही बता देता हूँ उनके। US कनाडा हो गए, UK हो गया, राइट। उसके बाद आपके कुछ और भी यूरोपियन, जर्मनी हो गया आपका, नीदरलैंड्स हो गया, इटली, फ्रांस, ये कंट्रीज़ हो गई। और आपको जब जान के हैरानी होगी कि एशियन कंट्रीज़ में से सिर्फ एक ही कंट्रीज़ को इन लोगों ने अलाउ किया है, जो है ब्रुनाई। ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि ब्रुनाई एक बहुत ही रिच कंट्री है, छोटा सा आइलैंड कंट्री वो भी है, बट बहुत ही रिच है। तो ये कुछ स्टेटस है। इंडियंस के लिए भी कोई परमिशन नहीं है। इनफैक्ट जो कुछ लोग थे एप्लीकेंट्स से, जो मुझसे पूछते थे कि मैं कैसे ऑस्ट्रेलिया आई मीन माफ़ करना, सिंगापुर कैसे जा सकता हूँ मैं, तो मुझे भी लगा था कि हाँ, बहुत ही होपफुल हूँ मैं कि स्टार्ट हो जाएगा। बट जिस हिसाब से आज जो स्टार्ट हुआ है, और आज की अगर बात करूँ तो मैं एक सिंगापुर बेस्ड एक न्यूज़ चैनल CNN है, जिसने एक डेटाबेस जारी भी कर दिया है। उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो विजिटर आने के नंबर्स हैं और जो सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो UK के लोग हैं। और राउंड अबाउट अभी इन लोगों ने 500 या 600 के करीब अभी आज की डेट में वीज़ा अप्रूव किए हुए हैं कुछ कंट्रीज़ के लोगों को, और वो आना स्टार्ट भी हो चुके हैं। हालांकि रोल आउट ऑफिशियली 19 अक्टूबर से होने वाला है, 19 अक्टूबर से ऑफिशियली ओपन हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार एक वीडियो बनाते हैं और आप सभी लोगों को शेयर करते हैं कि जो लोग अगर सिंगापुर का प्लान ट्रिप कर रहे हैं तो एक बार वो देख लें ये वीडियो को, तो सो दैट उनके कुछ हेल्पफुल हो सके। तो सही जवाब है इसका उर्दू। जी हाँ, उर्दू जो है वो सिंगापुर की ऑफिशियल भाषा नहीं है। ऑफिशियल भाषा जो 3 बताई गई हैं वो है।